एक लड़की थी 19 इयर्स ओल्ड जो मैनिपुलेटिव कन्वर्शन की शिकार थे। धीरे धीरे मैं बहुत सारे ऐसे लड़कियों से मिले जो ऐसे ही मैनिपुलेटिव कन्वर्शन की शिकार था। एक बच्ची से ये घटना जो हुई, घर जो जला दिया गया और उसकी जो साइकोलॉजिकल रैकेज था, बहुत ज्यादा एक गहरा हार्ट पहुंचा। मतलब 50,000 लड़की की कहानी बताया कि घर से गायब हो गए। एक तरफ बोला जाता है आतंकवाद की कोई रिलीजियन नहीं होता है, दूसरी तरफ जब आतंकवाद की बात करो तो सब लोग उसके साथ एक रिलीजन को जोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है 32,000 लड़की की 32,000 एक्टर लेके फिल्म बनाए आईसिस की टेरर नेटवर्क को? मैं उसी की बात की, कोई रिलीजन के बारे में कोई बात नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है सैयद सवान और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण .com। द केरला स्टोरी यह फिल्म विवादों से घिरी रही है और इस फिल्म के समर्थन में बहुत सारे लोग देखने को मिले हैं और साथ में कंट्रोवर्सी के बदौलत इसको बहुत सारी निगेटिविटी भी मिली है। लोग इसके विरोध में प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर इस फिल्म को बैन किया गया है, लेकिन सवाल कई हैं। उन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन। हाय सुदीप्तो, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो फिल्म है उसकी सक्सेस की एक तो सबसे पहले बधाई। और मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि द केरला स्टोरी फिल्म बनाने का जो आइडिया था वो कब, कहाँ और कैसे आपको आया? ये 2004 की 2014 की इंसिडेंस है। मैं तब केरल में था। तो एक इंसिडेंस मुझे बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट किया था। एक लड़की थी 19 इयर्स ओल्ड जो मैनिपुलेटिव कन्वर्शन की शिकार थे और उसको शादी करवा के सीरिया ले जाने की पूरे बंदोबस्त हुआ था। तो 19 साल थी, समझ में नहीं आया था उसको। तो शादी के बाद उसको पता चल गया था कि क्या कितना बड़ा साजिश रचा गया है उसके खिलाफ। तो ये त्रिवेंद्रम की इंसिडेंस है। तो वो लड़की बहुत बाल बाल बच गई। लास्ट मोमेंट पे वो बाहर छुटकारा मिला उसको और उसने रिकन्वर्ट होके रिकन्वर्शन में आ गई थी, दोबारा अपने धर्म में वापस आ गया था। लेकिन उस समय पे उस लड़की के ऊपर इतना प्रेशर था, आई मीन मीडिया उसको चेस कर रहा था, सरकारी सिस्टम चेस कर रहे थे, पुलिस चेस कर रहा था, तो बहुत घबराई हुई थी। तो उसके माँ बाप ने डिसाइड कर रहा था किया कि उसको अपने जो गांव की घर पे लेके जाके रखेंगे ताकि थोड़ा सा बाहर की दुनिया से थोड़ा अलग रह पाएंगे। तो एक शाम जी। को ट्रेन पकड़ के वो एकदम नॉर्थ केरला की एक जगह है कासरगोड। कासरगोड की गांव में पास एक गांव में उसका नेटिव प्लेस था। जी। शाम को ट्रेन पकड़ के ये कासरगोड पहुंचते हैं अगले दिन सुबह। जब सुबह अपने गांव के घर में पहुंचता है, पता चलता है कि नाइट बिफोर उनकी घर को जला दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक बच्ची से ये घटना जो हुई, घर जो जला दिया गया और उसकी जो साइकोलॉजिकल रैकेज था, वो जी। मुझे बहुत ज्यादा मतलब एक मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा एक गहरा हार्ट पहुंचा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसकी जांच जांच करूंगा, मतलब आई मीन ढूंढूंगा कि क्या कारण था। तो धीरे धीरे मैं बहुत सारे ऐसे लड़कियों से मिले जो ऐसे ही मैनिपुलेटिव कन्वर्शन की शिकार था। अ, एक 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 पहले तो मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ सिंपल कन्वर्जन है, लेकिन बाद में पता चला कि एक बहुत बड़ा साजिश है। मतलब इन लड़कियों को समहाउ भारत के बाहर ले जाने के लिए जो उनकी इंडोक्ट्रिनेशन, ब्रेन वॉशिंग किया जाता है। तो वो लड़कियां, जो जो लड़कियां उस समय से 10 साल 12 साल से जो लोग इस मैनिपुलेटिव कन्वर्शन की शिकार हो रहा था, वो लड़कियां अभी बाहर आके बातें कर रहे हैं केरल में कि कैसे इन लोगों को, मतलब भारतवर्ष के ऊपर इन लोगों को किस तरह एक 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 घिन डाल दिया गया था। और ये सब लोग चाहते थे कि इस देश खत्म हो जाए और ये लोग देश की बाहर चले जाए। ये एक सोची साजिश समझ, एक एक साजिश की तरह मेरे सामने पिछले उसके अगले 3-4 साल मेरे सामने उभर के आए। तब मुझे जी। लगा कि इसको कुछ करना चाहिए। तो 2018 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था मैंने। नाम था इन द नेम ऑफ लव, मेलैंकोली ऑफ गॉड्स ओन कंट्री। जी। फिल्म को लंदन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला। लेकिन वो फिल्म मैंने दिखा नहीं पाया क्योंकि लोगों को लगा था वो बहुत रेडिकल है। मतलब प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ बोला जाता है आतंकवाद की कोई रिलीजियन नहीं होता है, और
दूसरी तरफ जब आतंकवाद की बात करो तो सब लोग उसके साथ एक रिलीजन को जोड़ देते हैं। ये एक पिकुलियर आई मीन हमारी देश की विडंबना यही है कि एक तरफ आतंकवाद की कोई रिलीजन नहीं है कि नारा लगता है, और एक तरफ जब आतंकवाद की बात करो तो उसके साथ कोई एक पर्टिकुलर धर्म को जोड़ दिया जाता है। बेसिकली मुझे समझ में आ गया था कि खतरनाक पॉलिटिकल वोट बैंक पॉलिटिक्स है, तो जो देश को झंझोर के रख रहा था। तो मैं डिसाइड किया कि मैं एक फीचर फिल्म बनाऊंगा। तो तब से उसकी तैयारी चल रहा था पिछले 4-5 साल से। तो एक तो यहाँ पे इस तरह के टॉपिक को पकड़ना, उसके बाद उस पर रिसर्च करना, उस पर एक फिल्म बना के दर्शकों तक पहुंचाना एक बहुत ही मतलब ऐसी बात है कि हर कोई नहीं कर सकता है, और आपने ये कदम उठाया। इसके बाद देखा भी गया कि आपको भी थ्रेट कॉल्स मिले, आपके फिल्म से रिलेटेड लोगों को भी थ्रेट कॉल्स आए, डराया धमकाया गया। तो इस पर अभी भी क्या आपको थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं? अब वो होता रहता है, आपको भी। आप अगर कुछ अच्छे, इससे पता चलता है आप कुछ अच्छे काम कर रहे हैं। तो अच्छे काम करेंगे तो जिनकी जिनकी अपने स्वार्थ में उस पे वो आघात करेगा उसको, उनकी उनकी जो दुकान चल रहा था वो दुकान में जब भी वो बंद होने की कगार पे आएगा वो सब तो चलेगा। इसलिए हम लोग ज्यादा चिंतित नहीं है। वी आर नॉट वरीड अबाउट वट एवर थ्रेट कॉल और वार्निंग और वट एवर इज कमिंग। इट्स ओके, बट जिनका जिनका एंड ऑफ द डे ट्रूथ प्रिवेल्स। हम सब सच्चाई के लिए लड़ते हैं, सच्चाई को जीतना चाहिए। सुदीप, तो यहाँ पर लगातार आप ये कह रहे हैं कि सच्चाई की बात कर रहे हैं, और दर्शकों तक जो है सच्ची कहानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी मैंने आपके इंटरव्यूज देखे, जहाँ पर आपने हमेशा ये बात कही है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन विवाद शुरू हुआ, ट्रेलर में बताया गया कि 32,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराकर उनको आईसीएस ज्वाइन कराया गया। उसके बाद में आपने कहानी में बताया कि ये 3 लड़कियों की कहानी है। तो ऐसा क्यों करना पड़ा आपको? तो आपको क्या लगता है 32,000 लड़की की 32,000 एक्टर लेके फिल्म बनाए? पॉसिबल है कभी? मैं तो 32,000 नहीं, मैं तो 50,000 लड़की की कहानी बताया कि घर से गायब हो गए। 50,000 प्लस लड़कियों की कहानी बताए। ऐसे सारे जो लोग फिल्म नहीं देखे ना, उनकी विडंबना है, क्योंकि मैंने जो अभी बोला, उनकी दुकान बंद होने की कगार पे है। वो लोग वार्निंग बेल बज चुके हैं, जो इस देश को खत्म करने के लिए, इस देश के खिलाफ एक साजिश रचे थे। और ये हमारे देश करके नहीं है, यूरोप में हर देशों में आज के तारीख में वही प्रॉब्लम दिख रहा है। जब आईसिस रिक्रूटमेंट हो रहा था, आईसिस तालिबान की, तब यूरोप से आ रहे थे, अमेरिका से आ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, न्यूजीलैंड से आ रहे थे। ब्रिटेन से तो कम से कम तो 15,000 लड़कियां गायब हो गई। सो हमारी देश कोई नया नया इंसिडेंस नहीं है ये। बेसिकली हमारी उस सारे देशों में ये जो नेटवर्क है, ये जो टेरर नेटवर्क है, वो आइसोलेटेड है। पॉलिटिक्स नहीं है उसमें। पॉलिटिकल बिल्कुल। पार्टी इकट्ठा हो जाते हैं जब देश की मामला आते हैं। लेकिन हमारी देश की विडंबना ये है कि आप देश की बात करो तो पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ने लगते हैं। कुछ लोग टेरर की सपोर्ट में आ जाते हैं। जैसे हमारी फिल्म के जरिए हमें समझ में आया कि कौन लोग टेरर की सपोर्ट में है, कौन लोग टेरर की सपोर्ट में नहीं है। तो बात यह है, 32,000 की कहानी नहीं है ये 50,000 से ज्यादा लड़कियों की कहानी है। और कहानी बोलने के लिए आपको कुछ अ, मुद्दे, कुछ कुछ इंसिडेंट्स इसको पिक करना पड़ेगा। 3 लड़की भी हो सकती है, 4 लड़की भी हो सकती है, 5 लड़की भी हो सकती है। दैट इज नॉट जी। इम्पोर्टेंट। सो जी। हम ये जो डिबेट है ना, ये डिबेट बहुत स्टूपिडिक लगता है मुझे। मैं इस डिबेट के ऊपर बिल्कुल। बात करना बंद कर दी। फिल्म देखने से लोगों को पता चल जाएगा कि ये फिल्म कितने लड़की की कहानी है। जी। तो सुदीप, तो यहाँ से एक सवाल और बनता हुआ दिखता है कि ये जहाँ पर धर्म परिवर्तन की बात होती है, तो वहाँ पे महिलाओं का धर्म परिवर्तन होता है। साथ में ऐसी भी रिपोर्ट हमारे सामने आती है जहाँ पर पुरुषों का भी धर्म परिवर्तन होता है। तो आपकी रिसर्च के दौरान क्या कुछ ऐसा पता लगा कि पुरुषों का भी धर्म परिवर्तन करके बहुत उनको बहुत भी बहुत आईसीएस ज्वाइन किया जाता है? बहुत, वो तो 50,000 से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और आप देखे होंगे रिसेंट टाइम में जितने धमाके हुए, सिंगापुर में, श्रीलंका में, अफगानिस्तान में, सब केरल के लड़के मिलते हैं। ओके। तो यहाँ पे आपसे मैं जानना चाहूंगा कि रिसर्च के दौरान आपकी टीम होगी और आपने खुद इस पर हर एक बारीकी से नजर रखी होगी, पूरी रिसर्च पर, स्टोरी पर। तो क्या कभी अफगानिस्तान या फिर सीरिया जाना हुआ आपका? मैंने नहीं किया, लेकिन हमारी रिसर्च के हिस्से में कुछ लोग, वो लड़की हो जो अफगानिस्तान की जेल में है, उनको ढूंढने के लिए, उनके साथ कांटेक्ट करने के लिए गए हैं। मेरी कुछ
दोस्त है सऊदी अरेबिया से, जो ड्रग ट्रेल होता है, जो ड्रग केरल पहुंचते हैं, उसके बारे जी। में जानकारी। तो मैंने बताया ना, 7-8 साल से रिसर्च कर रहे थे, ये सब तो रिसर्च की हिस्सा है। तो जो आपकी जो टीम के लोग थे, उन्होंने क्या सिचुएशंस वहां पर देखी, किस तरीके की जो परेशानियां हैं और जो परिवर्तन धन वो परिवर्तन विषय में लाने मैं की। आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत बारीकी की बात है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लड़ाई लड़ना पड़ता है वो लड़कियों के पास पहुंचने के लिए। फिर वो यूनाइटेड नेशंस के अंडर में है, मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। बट वो लड़कियां ठीक है, मतलब ठीक है इन द सेंस, शायद कभी नहीं वापस आ पाए इस देश में। जो जो जेल में हमारी फिल्म की हीरोइन है, उस जेल में 4 और लड़की है केरल की। जी। तो आपने देखा होगा, ये आइसिस ब्राइड्स करके डॉक्यूमेंट्री भी जी। बहुत बहुत पॉपुलर है। चलिए, अगर तो यहाँ पर आप अभी शुरुआत में बात कर रहे थे कि एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन से जोड़ दिया जाता है, जो टेररिज्म है उसको। तो आपको लगता है कि आपकी फिल्म के जरिए क्या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, खासतौर से मुस्लिम की बात करें, तो क्या उनको ठेस पहुंची होगी? क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, हर कोई डिफरेंट होता है। टेररिज्म कोई भी पेट्रियोटिक इंडियन हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, टेररिज्म से सब परेशान है। हर जी। कंट्री में, हर कंट्री में टेररिज्म से परेशान है। कुछ लोग इसको इस्तेमाल करके एक अपना मतलब पॉलिटिकल रोटियां सेकना चाहते हैं। तो मेरा कोई रिलीजन, मेरी फिल्म में 11 बार आईसिस का नाम लिया गया, और इसमें कैसे रिलीजियन को इस्तेमाल किया जाता है इनकी, आईसिस की टेरर नेटवर्क को, मैं उसी की बात की, कोई रिलीजियन के बारे में कोई बात नहीं है। तो मतलब यहाँ पर अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो मुस्लिम से कोई परेशानी नहीं है। ना ना, कोई 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 बात ही नहीं हुआ मतलब ये कहाँ से आया हमें भी समझ में नहीं आया। मेरा जी। कोई रिलीजन के ऊपर मेरा क्यों कमेंट होगा व्हेन आई एम टॉकिंग। वही मैंने आपको बताया, एक तरफ तो जब क्लासिकल कॉन्वर्सेशन होता है, बड़े बड़े फिलोसॉफिकल बातें किया जाता है, बोला जाता है कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन हम जब टेररिज्म की बात करने लगे तो लोग जोड़ने लगे धर्म के साथ, हमने तो कभी जोड़ा नहीं था। जी। अच्छा, इस फ़िल्म को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी अलग-अलग रुख देखने को मिला है यूपी अभी में अभी और दिल्ली अभी मैं में। आपको बता दूं, जी। ऐसा कोई पॉलिटिकल अलग अलग नहीं है, सब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं अभी तक, कम लेकिन से कम। सर वेस्ट बंगाल में और हाँ, एक दो लोग तमिलनाडु अभी में भी है जो आपको। लोगों ने फिल्म नहीं देखा, उनको जैसे जी। आपके मन में सवाल आया, उनके मन में भी सवाल आया था। उनकी उधर जी। भी कुछ कुछ लोग ऐसे ही दुकान चला रहे थे धर्म के नाम पे। वो उनको डर लग गया कि ये हमारी दुकान अभी बंद होने वाले हैं, तो इसलिए वो लोग थोड़ा डर गए। तो ममता दीदी के ऊपर मेरा भरोसा है, वो फिल्म देखेंगे तो उनके मत पर चेंज हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने देखिए, फिल्म नहीं देखा। जी, आप जिस राज्य से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, और आपके ही राज्य में आपकी फ़िल्म नहीं देख पा रहे हैं लोग, तो इस पर आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत गर्व था कि मेरी जो राज्य है वो फ्री स्पीच की कैपिटल है, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की एम्बेसडर है। लेकिन दुख हुआ कि एक ऐसे काम उन्होंने कर दी, एक फिल्म बिना देखे फिल्म के बारे में बात कर ली, जो बहुत दुख की बात है। लेकिन मुझे मालूम है कि दीदी एक बार फिल्म देखेंगे तो जरूर अपना वो चेंज करेंगे। तो इसमें सर यही इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल और बनता है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई, उसमें ये कहा गया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि फिल्म में हेट स्पीच है। इस पर आपकी क्या राय है? ये देखा ही नहीं ना फिल्म, फिल्म देखे तो सही, उसके बाद बात करें ना। अभी तो करीबन 1.5 करोड़ लोग फिल्म देख चुके हैं, किसी ने तो ऐसे नहीं बोला। और सेंसर जी। बोर्ड ने पास किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेंसर बोर्ड ने 2 महीना हमारी एक एक डॉक्यूमेंट को चेक किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी फिल्म की तरफ बोला है ये फिल्म रोकने का कोई कारण नहीं है, केरल हाई कोर्ट ने बोला है, तमिलनाडु हाई कोर्ट ने बोला है। दीदी को कहाँ से लग गया कि ये स्पीच है, बच्चों वाली बातें है ये। चलिए, ये तो थी यहाँ पर जितने विवाद जुड़े हुए थे और आपकी फिल्म से जुड़ी हुई बातें, और अब आपकी जिंदगी में भी थोड़ा सा रुख करते हैं, तो अब अगली फिल्म सुदीप्तो की क्या देखने को मिलेगी थोड़ी और देर क्या बाद, अभी टॉपिक रहने वाला है? ये जो मैडनेस चल रहा है, ये मैडनेस थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए, जून जी। में उसको अनाउंस करेंगे, जल्दी काम शुरू करेंगे। तो वो भी क्या टॉपिक ऐसा रहेगा कि जहाँ पर उसमें विवाद भी देखने को मिलेगा? विवाद तो इस देश में किसमें नहीं है, सिर्फ पेड़ के नीचे गाना गा के हीरो हीरोइन नहीं घूमेंगे तो ही वो विवादित हो जाता है। सो मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा कुछ फिल्म बनाए जो अ, मतलब एक देश की लोगों की, दुनिया की लोगों की
कुछ इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन की, आर्गुमेंट की स्पेस मिले। आफ्टर ऑल हम सिविलाइजेशन की बहुत आगे जा चुके हैं। आप सिर्फ प्यार मतलब पेड़ के नीचे गाना गाने की जमाना नहीं रहा। आपकी एंटरटेनमेंट का भाषा भी बदल गए, डेफिनेशन भी बदल गए। तो अब अ, ये आपको सोचने की वो चाहिए, मटेरियल चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए। वही एंटरटेनमेंट की चेहरा ले रहा है। सो करेंगे कुछ मैच्योर्ड, कुछ करेंगे। बिल्कुल। तो अगर आपसे मैं पूछूँ कि आपके फ़ेवरेट डायरेक्टर जिनको देखकर आप बड़े हुए हैं, किसको आप अपना रोल मॉडल समझते हैं, मानते हैं? बहुत सारे, डेफिनेटली सत्यजीत रे मेरा फेवरेट डायरेक्टर है। सत्यजीत रे है। तारकोव्स्की को देखा, यूरोपियन डायरेक्टर तारकोव्स्की बहुत फेवरेट है। फेडरिको फेलिनी मेरे बहुत फेवरेट है। क्रिस्टोफ जानूसी मेरी बहुत फेवरेट है। अरविंदन जी अरविंदन मेरी बहुत फेवरेट है। आदुर गोपाल कृष्णन मेरे बहुत फेवरेट है। सो बहुत सारे फिल्म मेकर से मैंने इंस्पायर्ड हुआ। जाते-जाते एक सवाल और यहाँ पर मुझे इस वक़्त बस याद आ गया कि कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है यहाँ पर कि कुछ लोगों ने इस फ़िल्म को प्रोपेगेंडा बताया और फ़िल्म की टाइमिंग को लेकर भी सवाल किए कि नहीं, वो एक्चुअली क्या इलेक्शन है से कि पहले की। प्रोपेगेंडा जी। इसलिए इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने फिल्म नहीं देखी। फिल्म देखते तो, फिल्म देखने के बाद किसी ने कभी प्रोपेगेंडा नहीं बोला। वो जब पहले ट्रेलर देख के लोगों को ओपिनियन बना लेते हैं। हमारी ओपिनियन बनाना बहुत आसान हो जाता है ना। जब आप कोई काम नहीं, इवन आप रास्ते में जाके ना 2 रोटी एक गरीब को दे दीजिए, जो आपको सवाल कर देंगे, ये गरीब को रोटी खिला रहा है, जरूर कोई उनकी चाल है, प्रोपेगेंडा है, दिखाना चाहते हैं कि मैं 2 गरीबों को खाना खिलाता हूँ। सो इसको ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, मैंने नहीं लिया। सीरियसली लेने वाली बात है। प्लीज जाके फिल्म देखिए, और तब आपका ओपिनियन बनाइए। बिल्कुल, थैंक बहुत-बहुत शुक्रिया सुदीप्तो हमें समय देने के लिए और हमसे थैंक बातचीत यू सो करने के लिए मच। और सभी सवालों के जवाब देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सुदीप्तो सेन, द केरला स्टोरी के डायरेक्टर, जिन्होंने कई सारे सवालों के जवाब दिए और ये बताया कि ये कहानी सिर्फ 3 लड़कियों तक सीमित नहीं है। ये कहानी 50,000 लड़कियों तक भी जा सकती है। 32,000 का जो आंकड़ा ट्रेलर में बताया गया था, उससे कहीं ज़्यादा ये बड़ी फ़िल्म हो सकती है, ये सुदीप्तो सेन का कहना है। अब आपको अगर कोई सवाल लग रहा है, मन में आ रहा है कि फ़िल्म में क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ नहीं होना चाहिए और जो जवाब यहाँ पर सुदीप्तो सेन ने दिए हैं, वो कैसे लगे आपको? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिख के बताइएगा और इस तरह के इंटरव्यूज़ के लिए आप लगातार दैनिक जागरण के साथ बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफ़िकेशंस आप तक पहुँचते रहें। नमस्कार।